नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम आपको आज एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताएंगे जो आपको खुद ही सिग्नल देगा कि कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। और इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि आप इसको देख करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर साबित होगा, क्योंकि आपको शुरू की स्टेज में ये पता नहीं होता कि कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो आइए देखते हैं ये इंडिकेटर कौन सा है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको लोग एल्गो के रूप में भी यूज कर रहे हैं, और बहुत से तो इसको सेल भी कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजी में मिला करके कि ये एल्गो है, और इसको बहुत से सेल भी कर रहे हैं। चलो देखते हैं कौन सा इंडिकेटर है। आप इंडिकेटर के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है TONYEMA स्कैल्पर। ये आ गया है और इसे 15,000 से भी ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है। तो इस पर आप क्लिक करोगे ये इंडिकेटर आपके स्क्रीन पर लग चुका है। और कुछ इसकी सेटिंग है जो हमें हटा देनी है। ये पहला पुल और ये दूसरा पुल, ये इसको आपको टिक करके हटा देना है। और यहाँ पे लेंथ में आपको 20 की जगह 9 लेंथ कर देनी है इसकी, और ओके कर देना है। इसको क्लोज ही रखना है। और ये इंडिकेटर आपका लग चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको मोटा कर देंगे। इसकी जो ये EMA है ये 9 मूविंग एवरेज है। और अब देखिए ये इंडिकेटर आपके चार्ट पर प्लॉट हो चुका है और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप डाउन ट्रेंड में हो और कोई कैंडल 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देती है। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल ऊपर से नीचे क्लोज किया है इसने, तो ये सेल सिग्नल देगा। अगर कैंडल ज़्यादा बड़ी है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर कैंडल छोटी है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपका SL बहुत छोटा होगा। अगर छोटी कैंडल है तो आपको उसी कैंडल का हाई का SL लगा करके ट्रेड ले लेना है। जिस कैंडल में इसने सेल सिग्नल दिया है तो उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस हमारा होगा। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी है। और ये 1:4 1:5 तक का टारगेट आराम से दे देता है। अगर हमारा एक आध SL भी हिट हो रहा है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अगले ही टारगेट अगर हमारा दे दिया तो उसमें 1:3 1:5 का टारगेट आराम से दे देगा। और स्कैल्पर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। और अगर कोई भी मतलब प्राइस 9 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो ये और भी ज़्यादा काम करता है। अगर प्राइस 9 मूविंग एवरेज के नीचे है और जब भी ये प्राइस 9 मूविंग एवरेज को टच करके वहाँ पे सिग्नल देगा, चलो देखते तो आपको इसे यूज कर देना है किया जाता है। और यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ है जैसे कि सिग्नल दिखा रहा है, तो इसको थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में थोड़ा अवॉइड करना। ये देखिए यहाँ पे ये 9 मूविंग एवरेज के नीचे था। एक घंटे के चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको इसको। ये देखिए 1 घंटे के चार्ट पे ये जो अप ट्रेंड था यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट में जाकर जब इसने सिग्नल दिया ये डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि इसने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करता है, क्योंकि 5 मिनट पे थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होते हैं ना। तो 15 मिनट पे यहाँ पे इसने एक कैंडल क्लोज किया और इसमें हमारा SL जो है 50 पॉइंट का रहेगा। और अगर छोटी कैंडल होती है
तो इसमें और भी छोटा एसएल हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे भी सेल कर सकते थे आप रेजिस्टेंस समझ करके। और यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे 200 पॉइंट का मूव दिया है नीचे। अगर यहाँ पे हम कैप्चर करते इसको तो हमारा एक, जब इसका सिग्नल इसने दिया तो 50 पॉइंट का एसएल था और इसके एवज में इसने 200 पॉइंट दिए हैं नीचे। इतने दूसरा सिग्नल बाय का जनरेट ना हो तो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसने कितना अच्छा मूव दिया यहाँ पे। और आगे देखते हैं, यहाँ पे सपोर्ट आ गई तो इसने बाय का सिग्नल दिया, लेकिन हम डाउन ट्रेंड में तो बाय का सिग्नल दिया है तो हम बाय नहीं करेंगे यहाँ पे। और जब भी इसने ऊपर से फिर इसने सेल का सिग्नल दिया, फिर वहाँ पे सेल करते तो अच्छे खासे यहाँ पे 200 पॉइंट आराम से मिल जाते। तो इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, अगर इसको यूज करेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसे स्कैल्पर लोग ज़्यादा यूज करते हैं। स्कैल्पर तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वे स्कैल्पर जो है अच्छी क्वांटिटी में उठाते हैं लोड, तो इस वजह से वे 10-20 पॉइंट लेकर ही बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने सिग्नल दिया दूसरी बार और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। यहाँ पे 9-15 की कैंडल है, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी है तो इसको हम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल बहुत ही बड़ी बन चुकी है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। जब भी ये सपोर्ट पे जाएगा, ये देखें यहाँ पे सपोर्ट पे आया मार्केट, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद इसने बाय सिग्नल दिया, और बाय सिग्नल के साथ ही इसने देखिए कितना बड़ा मूव दिया। यहाँ पे इसने 500-600 पॉइंट का मूव आराम से दे दिया। तो इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि ये टारगेट 1:5 1:4 से कम टारगेट नहीं देता। अगर आप आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसको एल्गो ही समझकर आप काम करें तो भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें आपको अपनी एक्यूरेसी देखनी है कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन ये सिग्नल जब देता है तो अच्छा ही मूव देता है। ये देखिए यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल यहाँ पे दिया, और इसने देखिए यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट दिया। यहाँ पे इसने बाई का सिग्नल दिया, और देखिए यहाँ पे इसने अच्छा टारगेट दिया। यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया, और यहाँ पे भी अच्छा मूव दिया। यहाँ पे इसने फिर से सेल का सिग्नल दिया और फिर अच्छा मूव दिया। तो इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। और अगर आप बिगनर हो तो इसको ज़रूर यूज कीजिए। और आप इसको अगर प्राइस अब ट्रेंड में है तो करके आप बाई का ही ट्रेड लें। और अगर सेलिंग में है 9 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है प्राइस तो आप सेल का ही ट्रेड लें। तो इससे आपकी एक्यूरेसी और भी अच्छी हो जाएगी, और आप बार बार ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक ही ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में हम आपको ऐसी अच्छी नॉलेज देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। और हमारे 50 सब्सक्राइब होते ही हम आपको इस इंडिकेटर को लाइव में बताएंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है और कितना हमें बेनिफिट होगा, हम कितना प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। अब हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे होते ही हम इसको लाइव में आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके टारगेट हम आपको, और इसको स्टॉक्स में भी यूज किया जा सकता है। स्टॉक्स में भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं इसे काफ़ी दिन से यूज कर रहा हूँ।
ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है। इस इंडिकेटर को लगाने के बाद आपको कोई भी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चार्ट भी साफ ही रहेगा, क्योंकि बहुत से बार बिगनर यहाँ पे देखिए इस इंडिकेटर का कमाल। और आप इस इंडिकेटर को अपने 1-2 दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसे लगा कर देखिए। ये पूरे दिन का ट्रेंड भी कैप्चर कर सकता है। यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया और देखिए पूरा दिन मार्केट गिरता रहा। ऐसा एक दिन आपको मिल गया तो आप अच्छे से पूरे महीने का लॉसेज रिकवर कर सकते हो एक ही दिन में। ये देखिए यहाँ पे इसने कितना बड़ा मूव दिया है। और तब तक आपको इसको आपने ट्रेड को नहीं काटना है। जैसे ये आपने बाई किया है और सेल सिग्नल नहीं आया तो आपको ये ट्रेड नहीं काटना है। अगर आप स्टॉक्स में यूज करोगे तो आप अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हो और अच्छे से आप अर्न कर सकते हो। ये देखिए कितना बड़ा ट्रेंड इसने यूज किया है, क्योंकि एक एल्गो इसी तरीके से काम करता है। अगर आपने बाई किया है और सेल सिग्नल नहीं आया है तो आप उसको सेल नहीं करोगे। तो आप इसको यूज कीजिए और इसकी एक्यूरेसी देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको लगाने के बाद आपको कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना है। अगर आप बिगनर हो तो आप की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और थोड़ा सा ना इसको 15 मिनट में यूज कीजिए। और थोड़ा सा अगर मार्केट साइडवेज है तो इसको अवॉइड कीजिए। आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट साइडवेज है? अगर मार्केट कल की ही रेंज में है तो समझ लीजिए कि मार्केट साइडवेज है। अगर कल की मार्केट के बीच में ही है, अगर मार्केट कल के हाई और लो को ब्रेक करता है तो मार्केट ट्रेंडी हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम में हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी भी बताएंगे जिससे आप अपने सारे लॉसेज को 1 या 2 ट्रेड में ही कवर कर सकते हो। जो भी आपका पूरे दिन का ट्रेड लॉसेज होगा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में हम और भी अच्छी स्ट्रेटजी लेके आएंगे आपके लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और हम आपके लिए और भी नए सरप्राइज लेकर के आएंगे। नए इंडिकेटर और नई स्ट्रेटजी इस चैनल पर आपको डेली अब नई वीडियोज मिलेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।